क्या होगा जब प्यार और सच आमने सामने खड़े हो जाएं और धोखा हर रिश्ते की नींव हिला दे। ईशा की जिंदगी में अब वो तूफान आने वाला है जो ना सिर्फ उसके फैसलों को बदलेगा बल्कि हर उस इंसान का असली चेहरा सामने लाएगा जिस पर उसने भरोसा किया था। क्या ईशा सही को चुन पाएगी या फिर धोखे का जाल उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज पूरी तरह टूट चुका होता है। उसने हर कोशिश कर ली होती है कि ईशा और आकाश की शादी रुक जाए, लेकिन हर बार किस्मत जैसे उसका साथ छोड़ देती है। और सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता है जब खुद ईशा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ईशा साफ शब्दों में कह देती है कि अब वो सिर्फ आकाश से ही शादी करेगी और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। ये सुनते ही सूरज का दिल जैसे हजार टुकड़ों में बिखर जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। हार कर टूटा हुआ सूरज शराब का सहारा ले लेता है। रात के अंधेरे में वो अपने कमरे में बैठा होता है, हाथ में शराब की बोतल और नजर उसकी कलाई पर लिखे ईशा के नाम पर। कभी वो उस नाम को देखकर मुस्कुराता है, जैसे पुरानी यादें उसे जिंदा कर रही हों, और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर किस्मत एक ऐसा खेल खेलने वाली होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन अचानक रास्ते में ईशा को सूरज के तायाजी दिखाई देते हैं। वो एक औरत के साथ होते हैं। पहले तो ईशा को लगता है कि शायद वो उनकी पत्नी होंगी, लेकिन जैसे ही वो उस औरत का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि आकाश की माँ होती है। ये देखकर ईशा पूरी तरह हिल जाती है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है, और फिर धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। ईशा को पता चलता है कि आकाश का असली पिता कोई और नहीं बल्कि सूरज के तायाजी हैं। ये सच किसी बम की तरह फटता है। जिस इंसान को सबने साधु और संत माना था, वो असल में दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ धर्म का मुखौटा और दूसरी तरफ छुपे हुए रिश्ते और झूठ। ईशा को यह भी समझ में आता है कि सूरज को दूर भेजने के पीछे भी एक बड़ी साजिश थी। तायाजी नहीं चाहते थे कि सूरज अपने सपनों को पूरा करे या सच्चाई तक पहुंचे। अब ईशा चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो सीधे सूरज के घर पहुंचती है और पूरे परिवार के सामने तायाजी की सच्चाई उजागर कर देती है। सबूत के तौर पर वो तस्वीरें दिखाती है जिसमें तायाजी और आकाश की मां साथ दिखाई देते हैं। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। जिन्हें लोग भगवान मानते थे, उनकी असलियत देखकर सबका भरोसा टूट जाता है। घर में जैसे तूफान आ जाता है। हर कोई सवाल कर रहा होता है, हर कोई सच्चाई जानना चाहता है। ईशा गुस्से में तायाजी को खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि उन्होंने सिर्फ झूठ नहीं बोला बल्कि सूरज के सपनों के साथ खेला है। सूरज का सपना था एक बड़ा अफसर बनना, और ये सपना उसके पिता का भी था, लेकिन तायाजी अपनी चालों से उसे उस रास्ते से हटाना चाहते थे। जब सूरज को ये सब पता चलता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो तायाजी के सामने खड़ा होता है और पहली बार खुलकर उनका सामना करता है। वो कहता है कि उन्होंने उसे धोखे से मजबूर किया, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेगा। सूरज कसम खाता है कि वो ईशा से शादी करेगा और आकाश के साथ ये शादी किसी भी हालत में नहीं होने देगा। इसके बाद सूरज अपने दोस्त बंटी के पास जाता है। वो अपने दिल का दर्द उसके सामने रखता है और कहता है कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है, और वो है ईशा की माँ। सूरज को पूरा विश्वास होता है कि अगर ईशा की माँ ठीक हो जाए तो वो इस शादी को जरूर रोक देंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या सूरज अपनी आखिरी उम्मीद को सच होते देख पाएगा, या फिर किस्मत एक और खेल खेलने वाली है? मई बीतता है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब ईशा और आकाश की शादी होने वाली होती है। पूरा माहौल सज चुका होता है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मेहमान खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे छिपा होता है एक बड़ा तूफान जो बस फटने ही वाला होता है। मंडप में ईशा बैठी होती है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी। आकाश उसके पास बैठा होता है, और जैसे ही पंडित शादी की रस्में शुरू करता है, सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। फिर वो पल आता है जब आकाश ईशा की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है। दरवाजे पर खड़ा होता है सूरज, और उसके साथ ईशा की माँ। उन्हें पूरी तरह स्वस्थ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ईशा खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। वो दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ये पल पूरे माहौल को बदल देता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। ईशा की माँ सबके सामने एक और सच बताती हैं। वो कहती हैं कि गुलाब सिंह ने उन्हें मारने की कोशिश की थी ताकि वो इस साजिश को कभी उजागर ना कर सके। ये सुनते ही पूरा मंडप सन रह जाता है। लेकिन सूरज पहले से तैयार था। उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता है।
और देखते ही देखते पुलिस गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। अब सबकी नजरें आकाश पर टिक जाती हैं और तभी एक और बड़ा सच सामने आता है। आकाश की पत्नी और उसका बेटा खुद मंडप में पहुंच जाते हैं। वे सबके सामने बताते हैं कि आकाश पहले से शादीशुदा है और ये शादी सिर्फ एक धोखा है। ये सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। ईशा का दिल एक बार फिर टूट जाता है, लेकिन इस बार सच उसके साथ खड़ा होता है। पुलिस आकाश को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब पूरा माहौल बदल चुका होता है। जहां पहले झूठ और धोखा था, अब वहां सच और न्याय खड़ा होता है। ईशा की मां आगे बढ़ती हैं और एक ऐसा फैसला लेती हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो सूरज और ईशा को एक साथ मंडप में बैठाती हैं। जहां पहले झूठ और धोखा था, अब वहां सच और न्याय खड़ा होता है। ईशा की मां आगे बढ़ती हैं और एक ऐसा फैसला लेती हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो सूरज और ईशा को एक साथ मंडप में बैठाती हैं। सभी रस्मों के साथ दोनों की शादी करवाई जाती है। इस बार सूरज के चेहरे पर सच्ची खुशी होती है और ईशा की आंखों में सुकून। वहीं दूसरी तरफ आकाश और गुलाब सिंह पुलिस की निगरानी में खड़े होकर ये सब देखते रह जाते हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां प्यार ने हर साजिश, हर धोखे और हर झूठ पर जीत हासिल की है। लेकिन ये अंत नहीं है। आने वाले समय में और भी कई राज खुलेंगे और हर किरदार की असली पहचान सामने आएगी। तो क्या सच हमेशा जीतता है, या फिर कहानी में अभी और भी बड़े तूफान आने बाकी हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है।